हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। लेके आ गए हम 18 अक्टूबर 2021 की करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले रिवीजन को देखेंगे। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया गया और इसकी थीम रखी गई है लोगों, गृह, समृद्धि और शांति के लिए सीखना। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवा शुरू की गई है। भारत ने अमेरिका के साथ 17वां पूर्व युद्ध अभ्यास शुरू किया है। आगे देखते हैं। 300 मैचों में कप्तानी करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग कंपनियों की सूची में शीर्ष स्थान पर सैमसंग रहा है। सैमसंग कंपनी। कर्नाटक बैंक के गैर कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष पद पर प्रदीप कुमार पांजा को नियुक्त किया गया है। किस राज्य के चंबा चप्पल, लाहौली नीटेड जुराब और दस्तानों को जीआई टैग दिया गया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य के चंबा चप्पल, लाहौली नीटेड जुराब और दस्तानों को जीआई टैग दिया गया है। आगे देखते हैं। जागरण ग्रुप के चेयरमैन जिनका 83 साल की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम है योगेंद्र मोहन गुप्ता। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। पीएम फसल बीमा योजना के सीईओ पद पर रितेश चौहान को नियुक्त किया गया है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं। विश्व खाद्य दिवस की थीम क्या रखी गई है? एक स्वस्थ कल के लिए अब सुरक्षित भोजन। लॉन्च पुस्तक है द नट गेम्स कर्स पैरेबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस के लेखक हैं अमिताभ घोष। बच्चों को कोविड का टीका देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तमिलनाडु। तमिलनाडु ने 2 से 18 वर्ष के बच्चों को कोविड वैक्सीन देने वाला पहला राज्य बन गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मंदिर के आभूषणों को पिघलाने की योजना की शुरुआत की है? तो तमिलनाडु के राज्य के मुख्यमंत्री। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 18 अक्टूबर 2021 से शुरू होगी? तो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल है, यह किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो इसका आंसर होगा दिल्ली राज्य में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल की शुरुआत की जाएगी। इसके बारे में देखते हैं। 18 अक्टूबर 2021 से शुरू की जाएगी और कब तक चलेगी? 18 नवंबर 2021 तक चलेगी। किस लिए किया जाएगा? तो यह इस शहर में ईंधन बचाने और वायु प्रदूषण को रोकने या कम करने के लिए शुरू किया गया है। सरकार अभियान के तहत 100 चौराहों और 2500 नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों को तैनात करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 17 से 21 अक्टूबर 2021 तक किस देश का दौरा करेंगे? तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 17 से 21 अक्टूबर से किस देश का दौरा करेंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, इजराइल देश का 17 से 21 अक्टूबर तक हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर दौरा करेंगे। इसके बारे में देखते हैं। इजराइल के दौरे पर रहेंगे। यात्रा वैकल्पिक प्रधानमंत्री और इजराइल के विदेश मंत्री यायर लैपिड के निमंत्रण पर हो रही है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान भारत और इजराइल ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक विस्तारित किया है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2021 में फूड टेक समिट का आयोजन किया है? तो फूड टेक समिट का आयोजन किसने किया है? आपके ऑप्शन है नीति आयोग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण या गृह मंत्रालय और भारत। तो इसका आंसर होगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में फूड टेक समिट का आयोजन किया है। इसके बारे में देखते हैं। यह प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना PMFME यानी कि प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस के तहत आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? खाद्य प्रसंस्करण और तकनीकी नवाचार में नए उभरते रुझानों पर सूक्ष्म उद्यमों को प्रदान करने, चर्चा करने और परिचित कराने के लिए
सभी खाद्य तकनीकी हितधारकों के लिए मंच तैयार करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व आघात दिवस कब मनाया जाता है? आघात यानी कि चोट, जख्म। तो विश्व आघात दिवस हर वर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो यह दिन विश्व भर में दुर्घटनाओं और चोटों के कारण मृत्यु और विकलांगता की बढ़ती दर उन्हें रोकने की आवश्यकता पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। ट्रामा का अर्थ होता है शरीर में होने वाला कोई भी आघात, जख्म या घाव। आघात कई कारणों से हो सकता है, दुर्घटना, आग जलना या गिरना, हिंसा आदि। आगे देखते हैं, योगेंद्र मोहन गुप्ता का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया है। वे निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष और संरक्षक थे? तो अभी हाल ही में योगेंद्र मोहन गुप्ता का निधन हो गया है। वो जागरण समूह प्रकाशन के अध्यक्ष और संरक्षक थे। इसके बारे में देखते हैं, हिंदी समाचार पत्रों की पहुंच बढ़ाने के लिए कार्य करते हुए उन्होंने शैक्षिक परियोजना और कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी विशेष योगदान दिया था। उन्होंने कंचन प्रभा पत्रिका का संपादन भी किया और उन्हें कानपुर में लक्ष्मी देवी ललिता कला अकादमी की स्थापना का श्रेय भी जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2021 में भारत के कोविड-19 टीकाकरण पर एंथम का शुभारंभ किया है? तो अभी अक्टूबर में भारत के कोविड-19 टीकाकरण पर एंथम का शुभारंभ हरदीप सिंह पुरी और मनसुख मांडवी ने दोनों लोगों ने किया है। इसके बारे में देखते हैं, 16 अक्टूबर 2021 को भारत कोविड-19 टीकाकरण का एंथम का शुभारंभ किया है। इस एंथम को मशहूर गायक पद्मश्री कैलाश खेर ने गाया है। नई दिल्ली के शास्त्री भवन में राष्ट्रगान का शुभारंभ किया गया और भारत में अभी लगभग 100 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुराक दे दी गई है। आगे देखते हैं, मुंबई डाक विभाग ने राष्ट्रीय डाक दिवस के अवसर पर नो योर पोस्टमैन ऐप लॉन्च किया है। राष्ट्रीय डाक दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डाक दिवस हर वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस विभाग ने अभी हाल ही में नो योर पोस्टमैन ऐप लॉन्च किया है। इसके बारे में देखते हैं, इस ऐप का उपयोग कर नागरिक अपने बीट पोस्टमैन यानी कि अपने क्षेत्र के पोस्टमैन का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। ऐप स्थानीय डाकिया, उसका नाम, फ़ोन नंबर, फ़ोटो और डाकघर के नाम के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा। आगे देखते हैं, अक्टूबर 2021 में जोनास गहर स्टोर ने निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है? तो अभी हाल ही में जोनास गहर स्टोर ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री के पद के रूप में शपथ ली है। इसके बारे में देखते हैं, जोनास स्टोर 14 अक्टूबर 2021 को देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वे किस पार्टी के नेता हैं? तो वो लेबर पार्टी के नेता हैं। कहाँ पे? नॉर्वे में। नॉर्वे एक संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन हाल ही में किस देश में शुरू हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में चीन देश में शुरू हुआ है। इसके बारे में देखते हैं, इस सम्मेलन को जैव विविधता की रक्षा करने का काम सौंपा गया है। इस सम्मेलन के दौरान 30% भूमि और महासागरों को संरक्षित स्थिति देने के लिए 30x30 योजना पर भी बहस की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीन और किस देश के बीच जापान सागर में संयुक्त सागर 2021 नौसैनिक अभ्यास का आयोजित किया गया है? तो अभी हाल ही में चीन और रूस के साथ संयुक्त सागर 2021 नौसैनिक अभ्यास का आयोजित किया गया है। इसके बारे में देखते हैं, रूस और चीन के बीच हाल ही में जापान सागर में संयुक्त सागर 2021 नौसैनिक अभ्यास का आयोजित किया गया है। यह संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक जापान के सागर में रूस के पीटर द ग्रेट गल्फ में हो रहा है। आगे देखते हैं, तो आपसे पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को कोका कोला इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सौरभ गांगुली को कोका कोला इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे का, अक्टूबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कर्नाटक बैंक के
अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है अतानु चक्रवर्ती, प्रदीप कुमार पंजा, गोपी कोट्टा मुरकल्ली, एएस राजीव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।